करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के सतीत्व में काफी बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्यु दंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगरमच्छ को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको श्राप दे सकते और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उसी दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है।